हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ हरीश। तो आज के हैशटैग फार्मा ऑनलाइन लेक्चर की सीरीज का टॉपिक का नाम है इकोनॉमिक्स, जिसमें हम देखेंगे इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स एक्टिविटी, इकोनॉमिक सिस्टम, लिमिटेशन ऑफ इकोनॉमिक्स। सब कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए लेक्चर को लास्ट तक ज़रूर देखना है। और जो कि हमारे कॉमर्स इस चैप्टर का सेकंड पार्ट है। कॉमर्स का फर्स्ट पार्ट सबसे इम्पॉर्टेंट है और बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत बेसिक है। इसको देखना ज़रूर। अगर आपने आज तक नहीं देखा होगा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसको ज़रूर देखिए। और बाकी के पार्ट्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसकी लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। उन सभी पार्ट्स को भी ज़रूर देखिएगा। सो लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक। तो इकोनॉमिक्स की सबसे पहले हम डेफिनेशन देखेंगे। द वर्ड इकोनॉमिक्स इज डिराइव्ड फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड, oikos means household and namings means management. According to the Dr. Marshall, economics is a study of mankind in ordinary business of life. मतलब इकोनॉमिक्स मतलब क्या है? इकोनॉमिक्स ए वर्ड ग्रीक वर्ड से डिराइव्ड हुआ है, दो वर्ड से ग्रीक्स। पहला वर्ड है ऑइकस, उसका मीनिंग है हाउस होल्ड, एंड नेमिंग मीन्स मैनेजमेंट। मतलब सिंपल हाउस होल्ड मैनेजमेंट, ये इसका मीनिंग होता है इकोनॉमिक्स इस वर्ड का। और ये अकॉर्डिंग टू डॉक्टर मार्शल, मतलब अकॉर्डिंग टू द डॉक्टर मार्शल, इकोनॉमिक्स क्या है? सिंपली ऑर्डिनरी बिजनेस लाइफ की, इंसान की ऑर्डिनरी बिजनेस लाइफ का स्टडी है। मतलब सिंपल, मतलब जो भी ऑर्डिनरी बिजनेस लाइफ चल रही है एक इंसान की और लोगों की, उसका स्टडी मतलब क्या? इकोनॉमिक्स। ये इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन है और बहुत इंपॉर्टेंट है। Due to overall growth of industry and increased standard of living, the human wants are also increased day by day. मतलब क्या है? जैसे कि इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ रहा है, इंडस्ट्री की ग्रोथ हो रही है अच्छे से, और उसके साथ जो भी लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड है, मतलब रहन सहन का स्टैंडर्ड है, वो बढ़ता जा रहा है। और उनकी जो भी ज़रूरतें है, उसके साथ डे बाय डे ज़रूरतें और उनकी इच्छा आकांक्षाएँ बढ़ती जा रही है। ऑल्दो ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड, मतलब लोगों की ज़रूरतें अब अनलिमिटेड बन गई है। बट फाइनेंशियल रिसोर्सेज आर लिमिटेड टू सेटिस्फाई देम। बट जो भी उनके फाइनेंशियल रिसोर्सेज है और उनके पास जितने पैसे आ रहे हैं, वो उनके लिमिटेड है। मतलब वो उस जिससे कि वो सेटिस्फाई कर पाए, मतलब पैसों से उनकी ज़रूरतें वो पूरी कर सकते हैं, सेटिस्फाई कर सकते हैं। पर उसके पैसे आने की जगह और उनकी जो भी रिसोर्सेज है पैसों के और कमाने की जगह, वो बहुत लिमिटेड है। मतलब एक लिमिट है उनको पैसे कमाने में, और कमा रहे हैं उसमें। पीपल आर एंगेज्ड इन डिफरेंट काइंड्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी टू अर्न मनी। और लोग क्या है, अलग अलग काइंड ऑफ एक्टिविटीज़ में एंगेज होते हैं, मतलब जिससे कि वो पैसे कमा पाए। मतलब सिंपल है कि लोग अलग अलग काम कर रहे हैं जाकर, जिससे कि उन्हें का पैसे मिले। कुछ लोग जॉब करते हैं, कुछ लोग बिजनेस करते हैं, कुछ लोग कुछ लोगों को पढ़ाते हैं, जैसे कि फार्मासिस्ट है, मेडिकल शॉप से पैसे कमाता है। मतलब सब लोग क्या है कि अपना अपना काम कर कर पैसे कमा रहे हैं, मतलब अलग अलग एक्टिविटीज़ कर कर वो पैसे कमा रहे हैं। दीज एक्टिविटीज़ आर नोन एज ऑक्यूपेशन। मतलब उसको हम क्या कहते हैं? ऑक्यूपेशन। मराठी में उसको हम व्यवसाय भी बोलते हैं। मतलब सिंपल, मतलब जैसे कि फार्मर का, उसका ऑक्यूपेशन का क्या है? फार्मिंग है। लोगों का कोई टीचर होता है, कुछ कुछ लोग होते हैं जो बिजनेसमैन होते हैं, ऑक्यूपेशन होता है। मतलब जो एक्टिविटीज़ को हम क्या कहते हैं? ऑक्यूपेशन। एक सिंपल बेसिक टर्म है ऑक्यूपेशन। मतलब उनका जो भी सभी काम करते हैं उसको हम उसका ऑक्यूपेशन बोलते हैं। इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द एलिमेंट्स ऑफ इकोनॉमिक्स, द फॉलोइंग एस्पेक्ट्स ऑफ इकोनॉमिक्स में बी टेकन इन टू द कंसिडरेशन। मतलब जब हम इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द एलिमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स, मतलब इकोनॉमिक्स जो भी एलिमेंट्स हम उसको अंडरस्टैंड करते रहते हैं ऑर्डरली। तो जो भी नीचे दिए गए हुए एस्पेक्ट्स है उसको हम पकड़ते रहते हैं। मतलब जैसे कि उसके अभी दो टाइप्स आते हैं, इकोनॉमिक्स एक्टिविटी और इकोनॉमिक सिस्टम। तो दोनों भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखते हैं वन बाय वन। सबसे पहले डिफरेंट टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। द पीपल एंगेज्ड इन, मतलब सिंपल, मतलब लोगों के अलग अलग एक्टिविटीज़ पैसे कमाने की। और इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ मतलब सिंपल उनकी जो भी अलग अलग काम है और उनका ऑक्यूपेशन है पैसे कमाने के लिए। द पीपल आर एंगेज्ड इन डिफरेंट काइंड्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ टू अर्न द मनी विच कॉल्ड एज ऑक्यूपेशन। मतलब लोग क्या है, अलग अलग काम करते रहते हैं और एक्टिविटीज़ करते रहते हैं जिससे को पैसे कमाए, उसको हम क्या कहते हैं? ऑक्यूपेशन कहते हैं। और उसको हम मराठी में जैसे बोले कि व्यवसाय बोलते हैं। द ऑक्यूपेशन विच आर जनरली अडॉप्टेड बाय द ह्यूमन बींग आर क्लासिफाइड इंटू द फॉलोइंग थ्री ग्रुप। मतलब क्या है कि सिंपल जो भी जनरली क्या है ऑक्यूपेशन लोगों ने अडॉप्ट किया है, मतलब आपको ऑक्यूपेशन जो भी लोगों ने लिया है, कर रहे हैं, उसको हम थ्री क्लास में डिवाइड किया है। तो सबसे पहला क्लास क्या है कि बिजनेस।
और सेकंड जिसका जो भी पार्ट है प्रोफेशन, और थर्ड है एम्प्लॉयमेंट। तो सिंपली यहाँ पर देखो कि क्या बताया, इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो होती है, लोग अलग अलग इकोनॉमिक एक्टिविटीज मतलब काम कर कर पैसा कमाते हैं, उसको 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। जैसे कि देखो बिजनेस, मतलब कुछ लोग बिजनेस करते हैं पैसे कमाते हैं। प्रोफेशन, प्रोफेशन मतलब जैसे टीचिंग का प्रोफेशन होता है, या जैसे फार्मासिस्ट होते हैं, डॉक्टर्स होते हैं, अकाउंटेंट होते हैं। और लास्ट में एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट मतलब सीधे जाकर कुछ ऑर्गेनाइजेशन में जाकर काम करे, अपना जो भी काम होता है, आपको जो भी काम आता है वो काम करे। तो ऐसे 3 क्लासेस में डिवाइड किया गया है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को। तो उनको डिटेल में देखते हैं एक बार। सबसे पहले देखते हैं बिजनेस। द टर्म बिजनेस मीन्स टू रिमेन बिजी इन इकोनॉमिक एक्टिविटी टू गेट फाइनेंशियल गेन। मतलब टर्म बिजनेस मतलब क्या है कि हमेशा बिजी रहना इकोनॉमिक एक्टिविटी, मतलब जो भी पैसों की चीज़ें और जो भी पैसों की चीज़ें उनमें, उस एक्टिविटीज़ में बिजी रहना, किस लिए? फाइनेंशियल गेन करने के लिए, मतलब पैसे कमाने के लिए। Business includes all activities which include production and distribution of goods and services with the main purpose of earning profit. बिजनेस में क्या क्या इंक्लूड होता है? सभी एक्टिविटी जिसमें कि प्रोडक्शन होता है एंड डिस्ट्रीब्यूशन होता है गुड्स एंड सर्विसेज का, और उसका मेन पर्पस क्या होता है? अर्निंग प्रॉफिट, मतलब पैसे कमाना, प्रॉफिट कमाना, मुनाफा कमाना, ये होता है बिजनेस। बिजनेस मतलब फिर एक बार देखो कि द टर्म बिजनेस मतलब क्या, कि हमेशा बिजी रहना पैसों के एक्टिविटीज़ में और पैसों की चीज़ों में, और तो किस लिए? फाइनेंशियल गेन कमाने के लिए और पैसे कमाने के लिए। बिजनेस में सभी एक्टिविटीज़ होती है जिसमें क्या होता है कि प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन होता है कि गुड्स एंड सर्विसेज का, वो विद द मेन पर्पज ऑफ अर्निंग प्रॉफिट, मुनाफा कमाने के लिए और फ़ायदा कमाने के लिए। नेक्स्ट जो है, तो बिजनेस कर कर कुछ लोग इस तरह से पैसे कमाते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटी का एक पार्ट है। तो नेक्स्ट है प्रोफेशन। प्रोफेशन मीन्स एन ऑक्यूपेशन विच इन्वॉल्व रेंडरिंग ऑफ पर्सनल सर्विसेज ऑफ स्पेशलाइज्ड नेचर बेस्ड ऑन प्रोफेशनल एजुकेशन, ट्रेनिंग एंड नॉलेज। मतलब क्या है कि जो भी आपका एक प्रोफेशनल एक ऑक्यूपेशन होता है, जिससे क्या करते हैं कि आपके पास जो भी पेस्ट एक स्किल होती है, नॉलेज होता है, एजुकेशन होता है, और ट्रेनिंग के बाद आपके पास एक जो नॉलेज होता है, तो उसके हम कहते हैं प्रोफेशन। जैसे कि डॉक्टर्स होते हैं, फार्मासिस्ट होते हैं, अकाउंटेंट होते हैं। द प्रोफेशन जनरली चार्ज प्रोफेशनल फी फ्रॉम देयर क्लाइंट फॉर द सर्विस प्रोवाइडेड टू देम। मतलब सिंपल क्या है, जो प्रोफेशनल लोग होते हैं जो क्या करते हैं, उनकी सर्विस जो प्रोवाइड कर रहे हैं, मतलब जो उनकी सर्विस देने के लिए वो प्रोफेशनल चार्ज फी करते हैं, मतलब पैसे लेते हैं। मतलब जैसे कि डॉक्टर है, ठीक, वो ट्रीटमेंट के पैसे चार्ज करता है। फार्मासिस्ट है, वो टैबलेट के चार्ज करता है। अकाउंटेंट है, वो अकाउंटिंग करने के पैसे ले लेता है। तो ये होता है प्रोफेशनल। मतलब जो प्रोफेशनल लोग होते हैं, प्रोफेशन मतलब क्या होता है? प्रोफेशन मीन्स एन ऑक्यूपेशन which involved rendering of personal service of specialized nature based on professional education, training and knowledge. प्रोफेशन मतलब क्या है? सिंपल एक ऑक्यूपेशन है, और उसमें क्या होता है, एक पर्सनल सर्विस हम देते हैं एक स्पेशलाइज्ड नेचर की, जो कि बेस्ड ऑन होती है प्रोफेशनल एजुकेशन, ट्रेनिंग एंड नॉलेज। गॉट इट? तो पहले लोग बिजनेस से पैसे कमाते थे, एक इकोनॉमिक एक्टिविटी का टाइप है। अभी है एक प्रोफेशन, मतलब प्रोफेशन से पैसे, अपने अपने प्रोफेशन से पैसे कमाते हैं, इस सेकंड टाइप है इकोनॉमिक। तो थर्ड टाइप कौन सा है? थर्ड है एम्प्लॉयमेंट। The employment means a personal service rendering by a person to an organization under contract or employment or service. And employment is required to perform the duties which is assigned to him by his employer. In light of that, they receive the wages or salary, allowance and other benefit of his service. Employment may be in government department or undertaking in a private organization. एम्प्लॉयमेंट मतलब सिंपल क्या है कि बड़े बड़े कंपनीज में और ऑर्गेनाइजेशन में जाकर काम करना है, उसको कहते हैं एम्प्लॉयर। मतलब सिंपल जो कामगार होते हैं वो लोग, वो क्या करते हैं, उनकी पर्सनल सर्विस है, मतलब उनका जो भी पर्सनल सर्विस है वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए करते हैं, मतलब कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर और एम्प्लॉयमेंट पर। मतलब कॉन्ट्रैक्ट बेसिस मतलब क्या होता है कि कुछ सालों के लिए काम पर रखा जाता है, कुछ महीनों के लिए, और एम्प्लॉय मतलब रेगुलरली आप वहाँ पर काम करते रहते हैं। और वो क्या करते हैं, एम्प्लॉयर क्या करता है, उसकी जो भी एम्प्लॉयर उनका मतलब ऊपर वाले जो भी लोग ऑर्गेनाइजेशन बोलती है वो काम करता है, और जो भी ड्यूटी असाइन करती है वो करता है, और उसके बदले में उसको क्या मिलता है? वेजेस और सैलरी, मतलब उसको सैलरी, पगार और पैसे वहाँ पर मिलते हैं, और उसके साथ अलाउंसेस
एंड अदर बेनिफिट भी मिलते रहते हैं उसके सर्विसेज। एम्प्लॉयमेंट इन गवर्नमेंट सेक्टर में भी होती है, मतलब गवर्नमेंट के भी गवर्नमेंट सर्वेंट होते हैं, और जो प्राइवेट सेक्टर में भी सभी प्राइवेट सेक्टर के लोग का एम्प्लॉयर होते हैं, वहाँ पर भी काम करने वाले होते हैं। इससे भी लोग इस इकोनॉमिक एक्टिविटी से भी लोग पैसे कमाते हैं। मतलब एम्प्लॉयमेंट मतलब सिंपल क्या है कि जाकर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को में काम करना और उसके बदले में सैलरी लेना आप अपने काम के बदले में, इसको कहते हैं एम्प्लॉयमेंट। तो फिर एक बार देखते हैं बिजनेस से उसके मतलब थ्री उसके टाइप से इकोनॉमिक एक्टिविटी के, बिजनेस से, प्रोफेशन है और एम्प्लॉयमेंट। सो आगे हम देखने वाले हैं नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत इंटरेस्टिंग है भी। सो नेक्स्ट पार्ट पे जाते हैं, इकोनॉमिक सिस्टम। तो इकोनॉमिक सिस्टम और इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में आप कन्फ्यूजन करते हैं, ये कन्फ्यूजन कभी भी मत कर लेना। सो ध्यान देकर उस लेक्चर को पूरे कॉन्सेंट्रेशन से सुनिए जिससे कि कोई भी कन्फ्यूजन ना हो। An economic system denotes the economic relationship with the arising in the community from the organization or a mode of production and distribution। मतलब इकोनॉमिक सिस्टम क्या होता है कि एक रिलेशनशिप होती है कम्युनिटी के साथ, किस कम्युनिटी के साथ, कैसे और किस मोड से, जैसे कि प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन से। मतलब क्या है, इकोनॉमी की जो रिलेशनशिप कम्युनिटी के साथ किस तरह का है, जो कि लोग प्रोडक्ट बनाते हैं, वो प्रोडक्ट वहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट होकर सभी लोगों के पास जाते हैं, उनसे पैसे उन लोगों को मिलते हैं। एक क्या है, एक रिलेशनशिप वहाँ पर बिल्ड हुई है उस ऑर्गेनाइजेशन से और प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन से, जिसको हम एक इकोनॉमिक सिस्टम कहते हैं। द इकोनॉमिक सिस्टम शुड बी सिंपल एंड ईजी फॉर ह्यूमन बीइंग टू सेटिस्फाई देयर वांट्स। मतलब इकोनॉमिक सिस्टम क्या है, बहुत सिंपल और इजी है लोगों के लिए, ह्यूमन बींग्स के लिए, उनके ज़रूरतें जो सेटिस्फाई करने के लिए। इन फ्रंट इट ऑल डिपेंड्स ऑन द टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम which adopted by particular country and how resources are allocated among the various alternative users and fixation of price। मतलब यार ये इस पर डिपेंड होता है कि जो पर्टिकुलर कंट्री है उसने किस इकोनॉमिक सिस्टम को अडॉप्ट किया और जो किस इकोनॉमिक सिस्टम से उनके कंट्री को फॉलो करने के लिए बोलते हैं, और उस कंट्री ने किस अपना मतलब किस इकोनॉमिक सिस्टम को अपने अपने कंट्री में और अलग अलग कंट्री में अपनाया है। मतलब इकोनॉमिक सिस्टम के भी अलग अलग टाइप है कि जिसमें किस तरह के प्राइजेस फिक्सेशन वगैरह होता है, यूज़र्स, अल्टरनेटिव यूज़र्स वगैरह, इसके बारे में। तो अभी देखते हैं इकोनॉमिक सिस्टम के यूज़र्स मतलब टाइप्स क्या है। तो टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम, तो इकोनॉमिक सिस्टम आपको समझ में आ गया कि एक सिस्टम जिसमें मतलब क्या है, एक रिलेशन बिल्ड होता है कम्युनिटी के साथ थ्रू द ऑर्गेनाइजेशन, कंपनी के वजह से, और थ्रू द प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से। और इकोनॉमिक सिस्टम मतलब क्या है कि अपने अपने एक जो भी अलग अलग देश है, मतलब इंडिया है, इंडिया में कुछ इकोनॉमिक सिस्टम को हमने अडॉप्ट किया है, अमेरिका ने अलग से इकोनॉमिक सिस्टम ने, बाकी कंट्री में अलग अलग कंट्री ने अपनी अपनी इकोनॉमिक सिस्टम से। तो यहाँ पर देखते कौन कौन सी इकोनॉमिक सिस्टम है। देयर आर 3 इकोनॉमिक सिस्टम, मतलब 3 टाइप के इकोनॉमिक सिस्टम होते हैं। तो सबसे पहला है कैपिटलिस्ट। In capitalist system, there is freedom of every kind. The producer are free to acquire any property and produce any product। मतलब ये क्या है, कैपिटलिस्ट सिस्टम में एक फ्रीडम है सब लोगों के लिए, एवरी काइंड के लिए, जिसमें क्या है कि लोग कौन सा प्रोड्यूसर फ्री होते हैं कि कोई भी प्रॉपर्टी वो खरीदे, कोई भी प्रोडक्ट प्रोड्यूस करे, इसके बारे में, और इसलिए फ्रीडम होता है वहाँ पर। द कंज्यूमर आर आल्सो फ्री टू यूज़ एनी प्रोडक्ट एंड इन एनी अमाउंट टू सेटिस्फाई देयर वांट्स। और कंज्यूमर भी फ्री होते हैं कि कौन सा भी वो प्रोडक्ट खरीद सकते हैं जिससे कि उनके ज़रूरतें पूरी हो। दे हैव आल्सो लिबर्टी टू स्पेंड देयर इनकम इन एनी वे लाइक, मतलब उनका जो भी इनकम है वो किसी भी तरह से वो खर्च कर सकते हैं, उनको लिबर्टी होती है उसकी। इन दिस सिस्टम मीन्स ऑफ प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन आर जनरली इन हैंड्स ऑफ प्राइवेट ओनर। मतलब सिंपल है, इन सिस्टम में क्या होता है कि जो कैपिटलिस्ट सिस्टम होती है किसी कंट्री में रन होती है, तो वो सभी सेक्टर प्राइवेट ओनर्स के हाथ में होते हैं। मतलब सभी इंडस्ट्रियलाइजेशन बिजनेस सब प्राइवेट होते हैं। हु ऑपरेट देम टू अर्न प्रॉफिट, वो लोग प्रॉफिट कमाने के लिए ऑपरेट करते हैं। The government plays important role to protect the producer and consumer in order to avoid unhealthy competition among the producers and avoid to essential services to people and economical rate। और इसमें गवर्नमेंट सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है किस तरह के कि जो भी प्रोड्यूसर्स है उनमें जो भी अनहेल्दी कंपटीशन होता है एक दूसरे के साथ, उस कंपटीशन को रोकने के लिए
और उससे जो भी सभी इसेंशियल सर्विसेज है, जो भी ज़रूरतमंद और जो भी प्रोडक्ट्स और सर्विसेज है, उसको कम रेट में और इकोनॉमिकल रेट में देने के लिए, पब्लिक को मिलने के लिए गवर्नमेंट काम करता रहता है। और एक सिंपल कैपिटलिस्ट सिस्टम मतलब क्या, जिस देश में सब कुछ प्राइवेट सेक्टर के हाथ में है, मतलब बिजनेस वगैरह, प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन। और तो मुझे आपके लिए यही होमवर्क रहेगा कि ये तीनों सिस्टम मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कि कैपिटलिस्ट सिस्टम किस कंट्री में यूज़ होती है। आगे जो भी सिस्टम देखेंगे और उस कंट्री दोनों के कंट्री के बारे में मुझे कमेंट बॉक्स में बताए कि ये दोनों सिस्टम किस देश में रन होती है। गूगल से सर्च करो, किसी को पूछो, कोई बात नहीं, पर कमेंट ज़रूर करो। तो सेकंड सिस्टम है कैपिटलिस्ट सिस्टम, समझ में आई। उसमें क्या है कि सिंपल सब कुछ प्राइवेट ओनर से और गवर्नमेंट उन पर ध्यान रखता है। सेकंड है सोशल सिस्टम। इन दिस सिस्टम द लार्ज एंड बेसिक इंडस्ट्रीज आर owned by the controlled by the government. Sometimes the distribution is also controlled by the government. मतलब सोशल सिस्टम में क्या होता है कि जो भी बड़ी बड़ी और बेसिक इंडस्ट्रीज होती है वो सभी गवर्नमेंट के अंडर होती है और गवर्नमेंट उनको चलाता है, गवर्नमेंट उनका ओनर होता है। और सम टाइम डिस्ट्रीब्यूशन भी गवर्नमेंट ही उसमें कंट्रोल करता है, उसको कहते हैं हम सोशल सिस्टम। मतलब ऐसी कंट्री जिसमें सब कुछ गवर्नमेंट के कंपनीज है, गवर्नमेंट ही उसका ओनर है और कभी कभार डिस्ट्रीब्यूशन भी गवर्नमेंट ही करता है। तो ऐसी सिस्टम किस कंट्री में, वो भी कमेंट बॉक्स में बताओ। आपके लिए भी कुछ होमवर्क होना चाहिए। द मिक्स्ड इकोनॉमी द एक्टिविटी ऑफ बोथ द सिस्टम आर यूज्ड, मतलब दोनों सिस्टम मतलब सोशल और कैपिटलाइज तो दोनों को यूज किया जाता है। इट मीन्स सम इकोनॉमिक एक्टिविटी आर कंट्रोल बाय द गवर्नमेंट एंड सम इकोनॉमिक एक्टिविटी आर केप्ट ओपन फॉर द पब्लिक। मतलब मिक्स्ड इकोनॉमी में क्या होता है कि कुछ जो भी सेक्टर होता है वो गवर्नमेंट के अंदर होता है और कुछ जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती है वो प्राइवेट सेक्टर ओनर होता है। मतलब गवर्नमेंट कुछ साइड का कंट्रोल करता है और कुछ प्राइवेट सेक्टर कंट्रोल करता है। इसको हम कहते हैं इकोनॉमिक सिस्टम, जो कि हमारी इंडिया में देखो कुछ पार्ट हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर है और कुछ पार्ट प्राइवेट सेक्टर उसको रन करता है। मतलब ये इंडिया में होता है। इसका आंसर मैंने दे दिया, बाकी दोनों का आपको ढूंढ कर निकला है। सोशल सिस्टम कहाँ पर रन होती है, किस कंट्री में, और कैपिटलाइज सिस्टम किस कंट्री में, ज़रूर कमेंट करिएगा। आगे सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक्स, ये आपके बुक में नहीं है। तो मैं आपको एक बात बता दूँ, ड्रग स्टोर एंड बिजनेस मैनेजमेंट की सीरीज के मतलब उस लेक्चर में मैं ऐसे बहुत सारे आपको टॉपिक दूंगा जो आपके बुक में अवेलेबल नहीं है पर आपको इम्पोर्टेंट है। सबसे पहला पार्ट है डिस्क्रिप्टिव इकोनॉमिक्स, मतलब जो भी ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक्स। यहाँ पर कंफ्यूजन होने के चांसेस बढ़ते रहते हैं क्योंकि टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी, टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम और अभी यहाँ पर ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक्स। अच्छे से ध्यान लेकर, अच्छे से समझ कर पढ़िए जिससे कि कोई कंफ्यूजन ना हो। डिस्क्रिप्टिव इकोनॉमिक्स, it describes the relevant facts about the economic field such as Indian agriculture, industry, foreign trade, etc. मतलब डिस्क्रिप्टिव इकोनॉमिक्स मतलब में क्या होता है कि ये डिस्क्राइब करता है कि सभी इंफॉर्मेशन अबाउट जिस इकोनॉमिक फील्ड में, इकोनॉमिक फील्ड के रिलेवेंट जो भी फैक्टर है, इंफॉर्मेशन वो डिस्क्राइब करता है। जैसे कि इंडियन एग्रीकल्चर के बारे में, इंडस्ट्री के बारे में, फॉरेन ट्रेड के बारे में, इस तरह के जो भी अलग अलग इकोनॉमिक फील्ड होती है उसके बारे में डिस्क्राइब करता है रहता है कि उसके बारे में अलग अलग रिलेवेंट फैक्ट होगी उसके बारे में। नेक्स्ट जो भी उसका ब्रांच है इकोनॉमिक थियरी, इट एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम। इसमें क्या करता है, एक इकोनॉमिक सिस्टम का जो भी फंक्शन है उसको एक्सप्लेन करता है। जैसे कि एग्जांपल, एक्सप्लेन हाउ प्राइजेस एंड प्रोडक्ट आर प्रोड्यूस, सर्विस आर डिटरमाइंड, प्रोडक्ट एंड प्रोडक्टिव सर्विस आर डिटरमाइंड। मतलब ये क्या करता है इकोनॉमिक थ्योरी में, क्या है, इट एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ इकोनॉमिक, मतलब इकोनॉमिक का सिस्टम का एक फंक्शन एक्सप्लेन करता है। जैसे कि किस तरह से प्रोडक्ट और प्रोडक्टिव सर्विसेज के प्राइस है वो डिटरमाइन किए जाते हैं। इस तरह के इंफॉर्मेशन और फंक्शन डिटरमाइन करता है और एक्सप्लेन करता है। तो थर्ड जो भी ब्रांच है अप्लाइड इकोनॉमिक्स, ऑल इकोनॉमिक्स एनालिसिस इज मेड विथ अ व्यू टू एज असर्टेनिंग द कॉज एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक्स इवेंट। और मतलब यहाँ पर क्या है, फिर एक बार अच्छे से ध्यान लेकर सुनो। ऑल इकोनॉमिक एनालिसिस इज मेड विथ अ व्यू
to ascertaining the cause the and significance of economic event. The economic theory are tested to find out as how far they can be applied formulating economic policies. मतलब इकोनॉमिक एनालिसिस किस तरह से मेड होता है कि इस तरह से उपयोग कर कर और सर्टेनिंग करता है कि कॉज और सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक इवेंट, मतलब जो भी सिग्निफिकेंट और कॉज हो गए इकोनॉमिक इवेंट के, उस तरह से उसको एनालिसिस मेड होता है। और इकोनॉमिक्स थियरी को थियरी आर टेस्टेड टू फाइंड आउट, मतलब उसको किस लिए यूज़ किया जाता है इकोनॉमिक थियरी को, तो हाउ फार दे कैन बी अप्लाइड फॉर्मुलेटिंग इकोनॉमिक पॉलिसीज। और उसमें इसलिए उसको यूज़ किया जाता है कि हम जो भी इकोनॉमिक्स पॉलिसीज़ बनाए हैं उसको हम कितने दिनों तक और कितने वक्त कर उसको अप्लाइड कर सकते हैं इकोनॉमिक पॉलिसीज़ को, इसके बारे में भी टेस्ट किया जाता है इकोनॉमिक थियरी से, मतलब इकोनॉमिक थ्योरी को। फिर एक बार देखो इसको, इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन होता रहता है। इकोनॉमिक एनालिसिस इज मेड विथ अ व्यू टू एज सर्टनिंग द कॉज एंड सिग्निफिकेंस ऑफ द इकोनॉमिक इवेंट। मतलब क्या है कि इकोनॉमिक एनालिसिस किस तरह से मेड होता है और बनाता है विद द व्यू एज सर्टनिंग, मतलब जैसे कॉज एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक इवेंट, इससे इकोनॉमिक एनालिसिस मेड होता है। तो और उसके साथ क्या है, इकोनॉमिक थियरी टेस्टेड टू फाइंड आउट, मतलब इकोनॉमिक थियरी को टेस्ट किया किस लिए किया जाता है, तो टेस्ट किया जाता है किस लिए, तो फाउंड आउट हाउ फार दे कैन बी अप्लाइड फॉर्मुलेटिंग द इकोनॉमिक पॉलिसीज, मतलब और उसको कितने दिनों तक हम उसको अप्लाई कर सकते हैं इकोनॉमिक पॉलिसीज को फॉर्मुलेट करने के लिए। सो गॉट इट, ये रही थर्ड ब्रांच अप्लाइड इकोनॉमिक्स। तो इसके ब्रांचेस के थ्री टाइप है, डिस्क्रिप्टिव इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक थियरी, अप्लाइड इकोनॉमिक्स, तीनों भी बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप बोलोगे कि मैं हर बार इंपॉर्टेंट बोल रहा हूँ, सभी टॉपिक इंपॉर्टेंट इस चैप्टर के, सो अच्छे से ध्यान रख कर पढ़ो। तो लिमिटेशन ऑफ इकोनॉमिक्स, इट इज़ नॉट अ कंप्लीट स्टडी ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़। ये क्या है, एक पूरी स्टडी नहीं ह्यूमन एक्टिविटीज़ की, ओनली दोज एक्टिविटीज़ विच कंसर्न विद द मनी आर स्टडी। सिर्फ वही एक्टिविटीज़ की स्टडी किए जाते हैं जो मनी के और पैसों के बारे में की जाती है। सो एक उसका लिमिटेशन है, मतलब सिर्फ ये पूरे ह्यूमन एक्टिविटीज़ का स्टडी नहीं होता, सिर्फ पैसों के रिलेटेड जो भी एक्टिविटी है उनका स्टडी होता है इकोनॉमिक्स में। इट स्टडी द एक्टिविटी ऑफ ओनली दोज ह्यूमन बीइंग हु आर मेंबर ऑफ सोसाइटी। और ये सभी लोगों की स्टडी नहीं करती, सिर्फ जो लोग सोसाइटी के मेंबर है और मेंबर ऑफ सोसाइटी है उनकी स्टडी की जाती है। मतलब जो सोशली लोग होते हैं सभी सोसाइटी में आते जाते रहते हैं, पैसे कमाते हैं, बिजनेस करते हैं, उन लोगों के बारे में स्टडी होती रहती है। इट स्टडीज़ द रियल एक्टिविटी ऑफ द ह्यूमन बीइंग एंड नॉट फिक्टिशियस वन। ये क्या करता है, सिर्फ रियल एक्टिविटी जो होती है जो सच में परफॉर्म हो गई है उनकी ही स्टडी करता है ह्यूमन बीइंग की, और नॉट फिक्टिशियस। फिक्टिशियस मतलब जो भी आभासी बोल सकते हैं और इमेजिन कर कर ये हो सकता है वो हो सकता है, और इस तरह की एक्टिविटीज़ नहीं, सिर्फ जो भी रियल होती है वो। इट इज़ द मेजरिंग रॉड ऑफ मनी टू अश्योर ह्यूमन मोटिव। मतलब ये क्या है कि मेजरिंग रॉड ऑफ मनी, मतलब मनी कितना आ रहा है उसको मेजर करने के लिए इसको हम मेजरिंग रॉड मेजर कर रहे हैं। इकोनॉमिक क्या करता है, कितना मनी आ रहा है इसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन देता है, मेजर करता है, काउंट करता है, इसलिए हम उसको कहते हैं मेजरिंग रॉड ऑफ मनी टू एसेस द ह्यूमन मोटिव, जिससे कि ह्यूमन के जो भी मोटिव से वो एसेस हो मिले। बट दिस मेजरिंग रॉड ऑफ लैक एक्यूरेसी, मतलब ये जो भी मेजरिंग रॉड है उसमें एक्यूरेसी बहुत कम है। सो इट कैनॉट मेजर एक्यूरेटली द ह्यूमन मोटिव्स। मतलब इससे क्या होता है कि जो भी ये क्या करता है कि जो भी ह्यूमंस के मोटिव है एक्यूरेटली मेजर नहीं कर पाता, ये एक उसका लिमिटेशन है। तो लिमिटेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको मैक्सिमम टाइम्स आपको पूछे जाते हैं। तो कमेंट करके अभी बताओ कि आपने यहाँ तक वीडियो देखा है लिमिटेशन ऑफ इकोनॉमिक्स तक, और इस तरह से हमारे जो भी सेकंड पार्ट है वो खत्म होता है। नेक्स्ट पार्ट में और इंटरेस्टिंग बात और बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ आऊँगा। तो डिस्क्रिप्शन में सोशल मीडिया हैंडल के लिंक से उससे कनेक्ट हो जाओ, व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो जाओ। सो एक बार देखते कि हमने क्या क्या देखा है, शॉर्ट में एक बार नज़र डालते हैं उस पर। पता नहीं आपको यहाँ तक देख रहा है या नहीं, तो देख रहे होगे तो प्लीज़ कमेंट कर ज़रूर बताइए कि आपने लास्ट तक ज़रूर देखा है। तो देखो हमने क्या देखा, इकोनॉमिक्स देखी, इकोनॉमिक की डेफिनेशन देखी, बाद में उसके दो टाइप्स इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के टाइप्स देखे, इकोनॉमिक सिस्टम के बारे में जाना, इकोनॉमिक सिस्टम के फिर से टाइप्स देखे 3। उसके बाद जैसे मैंने बात बोला कि आपको ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक आपके बुक में नहीं है, ये मेरे नोट्स से मुझे मेरे टीचर्स ने सिखाए थे, इसलिए मैंने भी आपको सिखाए, पर इंपॉर्टेंट है। और बाद में लिमिटेशन ऑफ इकोनॉमिक्स। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।